मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, श्री रामचरितमानस का एक प्रसंग है जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने लघु भ्राता लक्ष्मण जी के साथ और सीता जी के साथ वन को गए और महाराज दशरथ का निधन हो गया। उस समय भरत जी ननिहाल गए हुए थे। मुनि वशिष्ठ जी के बुलाने पर जब वे भ्राता शत्रुघ्न सहित अयोध्या आए तो समस्त घटनाक्रम जानकर वे बहुत दुखी हुए। भरत जी भगवान श्री रामचंद्र जी को अपना इष्ट मानते थे और उनका भगवान के श्री चरणों में अनन्य प्रेम था। अतएव मुनि वशिष्ठ जी से परामर्श कर वे भगवान को मनाने और उन्हें वापस लाने के लिए वन की ओर चल दिए। मुनि वशिष्ठ जी भरत जी की तीनों माताएं और अन्य अयोध्यावासी भी उनके साथ वन को गए। ये प्रसंग उस समय का है जब भरत जी पैदल चलते हुए प्रयागराज पहुँचे और त्रिवेणी में स्नान करने के पश्चात वे मुनि भरद्वाज जी के आश्रम पर गए। इस प्रसंग में भरत जी के प्रभु प्रेम की अत्यंत सराहना की और उन्हें प्रभु प्रेम की साकार प्रतिमा बतलाया। प्रेमियों के लिए ये प्रसंग अत्यंत रोचक है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पह आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को श्रवण करते हुए भरत जी मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए और दंडवत प्रणाम किया। मुनि जी ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिवान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर के कृतार्थ किया। मुनि भरद्वाज जी ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे जैसे कोई सकुचा करके और भागकर अपने घर में जाके बैठ जाता है। भरत जी के मन में ये बड़ा सोच हो रहा था कि मुनि जी कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के सील और संकोच को देखकर ऋषि जी बोले, भरत जी सुनो, हम सब समाचार पा चुके हैं, परंतु विधाता जो कुछ करता है उस पर किसी का कोई वश नहीं चलता। तुम ग्लानि जिहि जन करहु, समुझ मातु करतूति। तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मत धूत। माता की करतूत समझकर तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं है। उसकी बुद्धि तो सरस्वती जी बिगाड़ गई हैं। यहो कहत भल कहि न को, लोक वेद बुद्ध सम्मत को। तात तुम्हारे विमल जसु गाई, पाहे लोको वेद बढ़ाई। अर्थात ये कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों के मान हैं। लोक के मत से तो कैकेयी का दोष है और वेद के मत से सरस्वती का दोष है। सो ये दोनों ही प्रभु को सम्मत हैं, अर्थात उनकी इच्छा से ही सब कुछ हुआ है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गा करके तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। ये लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं, पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा चक्रवर्ती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुन सकल विश्व भय शूला। स्वभावी बस रानी अयानी, करिकुला जिया तहु पछतानी।
अर्थात सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई है। वह भी श्री राम जी का वनगमन भी भावी वश हुआ है। बेसमझ रानी तो भावी वश कुलाज करके अंत में पछताई है। उसमें भी तो कोई तुम्हारा तनिक भी अपराध नहीं है। अगर कोई कहता है तो वो अधम है, अज्ञानी है, असाधु है। यदि तुम राज्य करते हो तो भी तुम्हें दोष नहीं होगा। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष होता। अब अति कीन्हू भरत भल, तुम्हि उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण सनेहु। हे भरत जी, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम का होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो वह जो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है, तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे हृदय में ये प्रेम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात तुम समको नाही, लखन राम सीतहि अति प्रीति, निस सब तुम्हि सराहत बीती। हे भरत जी सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र कोई दूसरा नहीं है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों ने जब इस आश्रम में विश्राम किया तो अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही उनकी सारी रात बीती। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनको ये मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुम पाल रघुराई, तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जन राम सनेहु। ये श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत की कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत जी, मेरा मत तो ये है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही हो। तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश, राम भगत रस सिद्ध हित, भाई समो गणेश। हे भरत जी, तुम्हारी समझ में तुम्हारे लिए ये कलंक है, परंतु हम सब के लिए तो ये उपदेश के समान है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की भक्ति के रस की सिद्धि के लिए ही इस समय आपका यहाँ हमारे लिए श्री गणेश अर्थात शुभ आगमन हुआ है। आज हमने भक्ति के मर्म को जाना है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल और नवीन चंद्रमा के समान है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता भी है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु तुम्हारा ये यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा। जगत रूपी आकाश में ये कभी नहीं घटेगा, वरन दिन दिन दूना होता जाएगा। लोक त्रिलोक प्रीति अति करहीं, प्रभु प्रताप रवि छविहिन हरिहीं, निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसिहिन कई कई कर पधुराहु। त्रिलोक रूपी लकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। ये चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु से
ग्रस नहीं सकेगा। ये चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। ये गुरु के अपमान से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर ही अमृत को सुगम कर दिया है। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त होते रहेंगे। भूप भगीरथ सुर सरयानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी दशरथ गुणगन बरन न जाई अधिक कहा जे सम जग माही। राजा भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। जिस गंगा जी का स्मरण करते ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान होती है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनकी समानता का इस संसार में अन्य कोई नहीं है। जिनके प्रेम और शील के वश में होकर भगवान श्री रामचंद्र जी आकर प्रकट हुए, जिन्हें महादेव जी के अपने हृदय के नेत्रों से कभी आगाह कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते कभी तृप्त नहीं हुए। किंतु उनसे भी बढ़कर है भरत जी, तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम जी का प्रेम हिरण के रूप में बसता है। ये तात तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो। पारस पाकर के भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत जी सुनो, हम झूठ नहीं कहते हैं, हम उदासीन हैं, इसीलिए किसी का पक्ष नहीं लेते। हम तपस्वी हैं, इसीलिए किसी की मुँह देखी नहीं करते और वन में रहते हैं, इसीलिए किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। फिर हम झूठ क्यों कहेंगे? सब साधनों का उत्तम फल हमने पाया है कि हमें श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के दर्शन प्राप्त हुए। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के दर्शन रूपी उस महान फल का परम फल आज तुम्हारा दर्शन है। ये प्रयागवासियों सहित हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत जी, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कह करके मुनि भरद्वाज जी प्रेम में मग्न हो गए। इस प्रकार मुनि भरद्वाज जी ने भरत जी के प्रेम की अनेक प्रकार से सराहना की। तो गुरुमुखों, हमारा भी कर्तव्य है कि भरत जी की तरह ही हम भी अपने इष्ट देव के चरणों में प्रेम बनाए रखें। अपना धन, अपना जीवन, अपने प्राण, सब कुछ इष्ट देव को ही समझें और उनके कृपा पात्र बन करके भरत जी की ही तरह अपने जन्म को धन्य बनाएं और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।